हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती। हम लोग पढ़ रहे थे CRT की कक्षा 6 का इतिहास। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। अशोक का धम्म। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहां के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सके। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। उसका मानना था कि वे गांव-गांव नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कार जो करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वे है दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। सांची स्तूप। आपको यह भी जानना चाहिए, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण उसे महान कहा गया है। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक है, चर्चा कीजिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिससे तीसरी बौद्ध संगीति यानी सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज्य चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। यह भी जानिए, प्रथम बौद्ध संगीति सभा यानी अजातशत्रु के समय थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति सभा अशोक के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के समय। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे।